हेलो स्टूडेंट, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के आज इस 4th क्लास में हम लोग वेब पेज के बारे में जानेंगे। जबकि पिछले क्लास में हम लोगों ने वेबसाइट के बारे में जाना था और पिछले क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, हु इन्वेंट HTML लैंग्वेज एंड व्हेन। HTML लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया है और कब किया था। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब होगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने HTML लैंग्वेज को इन्वेंट किया था और इसका फर्स्ट वर्जन उन्होंने 1993 में लिखा था। तो चलिए हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे JR गुरुकुल परिवार का हिस्सा भी बन सकें। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेब पेज। A web page is also known as electronic page. वेब पेज क्या होता है, इसे और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेज के तौर पे भी जानते हैं। इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वेब पेज क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के हिस्सा होते हैं, एक पार्ट होते हैं। अब हम आगे जानते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट मेक अ वेब पेज वर्क। वेब पेज कैसे काम करता है। The server receives the request for a page sent by your browser. कोई भी सर्वर जैसे कि कोई कंप्यूटर होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कोई सर्वर रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है किसी पेज के लिए जो किसके द्वारा भेजा जाता है, ब्राउजर के द्वारा। कोई सर्वर किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट प्राप्त करता है किसी ब्राउजर के द्वारा। द ब्राउजर कनेक्ट टू द सर्वर थ्रू एन IP एड्रेस। और जो ब्राउजर होते हैं ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, IP एड्रेस के द्वारा। और IP एड्रेस किसे कन्वर्ट करके बनाया जाता है, आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। मतलब कि अगर हम अपने कंप्यूटर पे बैठ के www.jworld.in अपने ब्राउजर से अगर इंटरनेट के ऊपर एक रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो सर्वर तक जाएगा, वो नंबर्स में कन्वर्ट होकर एक IP एड्रेस बन जाएगा और वो IP एड्रेस जाएगा सर्वर तक और वहाँ सर्वर में चेक करेगा कि इस नंबर से मैच करता हो कौन सा वेबसाइट है। फिर उसके बाद क्या करेगा, इन रिटर्न द सर्वर सेंड बैक द रिक्वेस्टेड पेज। और उसके रिटर्न में सर्वर क्या करेगा, जिस भी हम पेज के लिए रिक्वेस्ट किए उस पेज को रिटर्न कर देता है हमारे ब्राउजर पे और फिर हमें वो ब्राउजर डिस्प्ले कर देता है हमारे वेबसाइट को। डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। आप लोग सोच रहे होंगे वेबसाइट्स और वेब पेज में अंतर क्या है। अ वेब पेज इज वन सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है इंफॉर्मेशन का, व्हाइल अ वेबसाइट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट पेज। जबकि एक वेबसाइट क्या होता है, नंबर्स, बहुत सारे डिफरेंट पेज, बहुत सारे नंबर्स में डिफरेंट पेज होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट बाई लिंक नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स के द्वारा ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं जिसे हम लोग जो मिलकर वेबसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको ये बात, जब मैंने आपको वेबसाइट्स के बारे में बताया था, जब मैंने वेबसाइट का डेफिनेशन दिया था उस वक्त भी मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी। वेबसाइट्स कलेक्शन ऑफ वेब पेज होते हैं जबकि वेब पेज एक सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। अब हम बात वेब ब्राउजर की करेंगे। हमने वेबसाइट देख लिया, हमने वेब पेज देख लिया, हमने सर्वर्स जान लिए, अब हम बात वेब ब्राउजर की करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वेब ब्राउजर क्या होते हैं। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर। एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है that lets you view वेब पेज, ग्राफिक्स एंड ऑनलाइन कंटेंट। ये क्या करते हैं, आपको दिखने में मदद करते हैं, आपको दिखाते हैं वेब पेज को, ग्राफिक्स को और ऑनलाइन कंटेंट, और जो भी ऑनलाइन दूसरे कंटेंट है जैसे वीडियो है, इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, वेब पेज है, वेबसाइट है, या फिर कुछ सर्च करते हो, तो इस तरह के ऑनलाइन कंटेंट्स को आपको देखने में मदद करता है। It designed to convert HTML and XML into readable document। ये जो है HTML डॉक्यूमेंट को या फिर XML डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है
किसके? रीडेबल डॉक्यूमेंट में, जो हम आप पढ़ सकें। अगर हमारे पास या आपके पास HTML को समझने की नॉलेज नहीं है, तो आप के सामने अगर एक HTML का जो सोर्स कोड है वो लाकर दे दिया जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं वो HTML के सोर्स कोड में से जो उसका रिजल्ट है, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका कंटेंट है, जो उसका टेक्स्ट है, वो हमें डिस्प्ले करता है। और बाकी जो HTML लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है उसे हाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल क्रोम एक बहुत अच्छा ब्राउज़र माना जाता है। ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज में कर दिया गया है। सफारी जो मैक यूज़र है वो इससे बहुत फैमिलियर होंगे। ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। etc इस तरह के बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। अब हम टूल बार्स जानते हैं, वेब ब्राउजर के टूल बार्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है बैक बटन। हमारे वेब ब्राउजर के अंदर आपको एक बैक बटन देखने को मिलेगा। इसका काम क्या होता है? हेल्प टू ओपन द प्रीवियस ओपन वेबसाइट। आपने अगर कोई करंट में कोई वेबसाइट चला रहे हो और उसके पहले आपने कोई और वेबसाइट ओपन किया हो, तो उस वेबसाइट पे आपको जाने में, इस वेबसाइट को आपको खोलने में ये बैक बटन यूज किए जाते हैं। बैक हिस्ट्री। अब हम बैक हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हेल्प टू ब्रिंग अप अ लिस्ट ऑफ साइट विजिटेड। आपने जो जो साइट विजिट कर लिया है, ये बैक हिस्ट्री उसका एक लिस्ट आपके सामने लाते हैं। फॉरवर्ड बटन। अब फॉरवर्ड बटन देखते हैं। दिस बटन विल ओनली बी एबल टू वंस यू हैव यूज्ड द बैक बटन्स एट लीस्ट वन। ये बैक फॉरवर्ड बटन कब यूज होते हैं? जब आप एक बार बैक बटन का इस्तेमाल कर लेंगे, तभी आप फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल कर पाओगे। इट हेल्प टू टेक यू टू द पेज यू जस्ट लेफ्ट। आपको उस पेज पे ले जाने में मदद करता है जो भी अभी अभी आपने छोड़ा है। व्हेन यू क्लिक ऑन द बैक बटन, जब आप बैक बटन पे क्लिक करके जब आपने अपने वेबसाइट को पीछे वाले वेबसाइट पे भेजा था, उस टाइम आपको ये फॉरवर्ड बटन काम आएगा। जब आप फिर से अपने पहले वाले वेबसाइट पे आना चाहते हैं तब। फॉरवर्ड हिस्ट्री that bring up a list of sites you have visited and then use to back buttons to return। ये फॉरवर्ड हिस्ट्री उस हिस्ट्री को लाता है, उस वेबसाइट्स का लिस्ट लाता है जो आपने विजिट करके बैक बटन्स को प्रेस कर दिया है रिटर्न होने के लिए। स्टॉप। एक स्टॉप का बटन भी होता है। हेल्प टू स्टॉप करंट डाउनलोड। अगर आपका वेबसाइट कोई लोड हो रहा है, आप उसे रोकना चाहते हैं, या फिर आप कोई डाउनलोडिंग हो रहा है आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आपके लिए वहां पे एक बटन है स्टॉप का, आप उसे स्टॉप कर सकते हो। रिफ्रेश। गिव द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ पेज दैट वी आर ऑन। अगर हम कोई पेज के ऊपर है और वो बार बार अपडेट हो रहा है, मतलब जो उसका ऑनर है उसे अपडेट कर रहा है, तो हम रिफ्रेश बटन का इस्तेमाल करके जो उसका करंट अपडेट है उसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आप अपने वेब पेज को वापस से लोड कर सकते हैं। होम। अब इसमें एक होम का भी बटन होता है। हेल्प यू टू इंस्टेंटली गेट बैक होम पेज फर्स्ट पे। आपको ब्राउजर के होकर होम पेज पे आना है, फर्स्ट पेज पे आना है, जहाँ पे आपको सर्च बार मिलता हो, जहाँ पे आपको URL बार देखने को मिलता है। अगर आप उस पेज पे आना चाहते हो तो आप होम बटन का इस्तेमाल करो। आपको डायरेक्ट किसी भी आप वेबसाइट के अंदर हो, आपको डायरेक्ट वहां से वो आपके वेबसाइट के होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब सर्च। अब एक सर्च बटन भी होते हैं। हेल्प टू रिट्रीव द स्पेसिफिक फाइल्स यूजिंग वेब सर्च इंजन। अगर आपको एक स्पेसिफिक फाइल को पाना चाहते हो सर्च इंजन से, तो आप इस बटन का इस्तेमाल करोगे। और फेवरेट, एक उसमें बटन होता है फेवरेट का भी। हेल्प टू ओपन अप द मोस्ट फ्रिक्वेंटली विजिट साइट। ये जो होते हैं इसमें आप या तो अपने साइट जो ज़्यादा विजिट करते हो उसे ऐड करके रख सकते हो, या फिर ये खुद लिस्ट बना लेता है जिस साइट को आप ज़्यादा विजिट करते हो। हिस्ट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होता है। हेल्प यू टू सी वेयर यू हैव बीन ऑन द इंटरनेट।
ये आपको ये देखने में मदद करता है कि आप इंटरनेट पे कहाँ कहाँ विजिट करके आए हो। ये आपका सारा हिस्ट्री रखता है, आपका सारा रिकॉर्ड रखता है कि आपने कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट पे क्या क्या किया है। ये सब कुछ आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने आज के क्वेश्चन टाइम में, और आज आपसे मेरा पहला सवाल है, अ वेब पेज ऑल्सो नोन एज, वेब पेज को हम और क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक पेज और नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक पेज। हम अपने वेबसाइट वेब पेज को इलेक्ट्रॉनिक पेज भी कहते हैं। दूसरा सवाल है, अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेब पेज कनेक्ट बाय अ लिंक इज नोन एज, एक बहुत बड़े नंबर्स में जो वेब पेज कनेक्ट होते हैं लिंक्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? वेबसाइट, हाइपरलिंक्स, हाइपरटेक्स्ट, नन ऑफ दिस। सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर वेबसाइट होगा, ना कि हाइपरलिंक्स होगा। हम बहुत सारे नंबर्स में अगर हम डिफरेंट वेब पेज को कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग वेबसाइट के तौर पे जानते हैं। इसका जवाब वेबसाइट होगा। Which is not the example of वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर की एग्जाम्पल नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और VLC मीडिया प्लेयर। तो इसका जवाब होगा VLC मीडिया प्लेयर। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ बटन हेल्प टू रिट्रीव द स्पेसिफिक फाइल यूजिंग वेब सर्च इंजन, एक बटन जो आपको मदद करता है स्पेसिफिक फाइल को ढूंढने में, प्राप्त करने में, यूजिंग वेब सर्च इंजन। आप अगर वेब सर्च इंजन का इस्तेमाल करके कोई पेज को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बटन आपकी मदद करता है। वो कौन सा बटन है? फॉरवर्ड बटन, सर्च बटन, हिस्ट्री और होम बटन। तो इसका जवाब होगा सर्च बटन। तो चलिए आज आपसे मेरा सवाल है, हु इज द रियल ऑनर ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम का रियल ऑनर कौन है? आपको रिसर्च करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं इसका जवाब आपको अगले क्लास में दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे, और इस चैनल पे पहले से ही आपके लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप अपने नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.xeraworld.in को विजिट करें। वहाँ आपका सारा नोट्स अवेलेबल है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।